आज हम पुनः उपहार सम्मानी ज्ञान सीनियर का अगला चैप्टर नंबर 31 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 31 है राजपूत राजवंशों का शासन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। ये 1000 वर्षों तक शासन किए। पहले 500 वर्षों तक वे अच्छी तरह शासन कार्य करते रहे, किंतु बाद के वर्षों में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से उनके राज्य छिन्न भिन्न हो गए। तो इसमें जो है पहला वंश है परमार वंश। परमार वंश के राजाओं का शासन क्षेत्र मालवा प्रदेश था। मालवा की राजधानी धारनगर मध्य प्रदेश थी। इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। मुंज, सिंधुराज और भोज इस वंश के प्रमुख शासक थे। मुंज का अन्य नाम वाकपति द्वितीय और उत्पल था। वह इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। राजा भोज परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और विद्वान राजा हुआ। उसका शासनकाल 1010 से ईस्वी से 1055 ईस्वी तक रहा। राजा भोज ने भोजपुर नगर की स्थापना की। उसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक एक झील का भी निर्माण करवाया। राजा भोज स्वयं एक श्रेष्ठ साहित्यकार था। उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है श्रृंगार, मंजरी, कुर्म शतक आदि। राजा भोज ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। धारनगर स्थित सरस्वती मंदिर और चित्तौड़ स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर उन्हीं के बनवाए हुए हैं। अब दूसरा है चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों का शासन क्षेत्र बुंदेलखंड था। इसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती था। इस वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी था। चंदेल वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी महोबा, कालिंजर और फिर इसके बाद राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम राजा यशोवर्मन हुआ। इसकी राजधानी महोबा थी। इस वंश के प्रमुख राजा धंग, गंड, विद्याधर आदि हुए। धंग इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। इसने अपनी राजधानी खजुराहो में स्थापित की। इसने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनके द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर एक विश्वविख्यात मंदिर है। यह स्थापत्य कला का सुंदरतम नमूना है। धंग के बाद उसका पौत्र विद्याधर चंदेल वंश का राजा हुआ। उसने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की। विद्याधर के शासनकाल में ही महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण हुआ। इसने उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और फिर उससे शांति समझौता किया। कीर्तिवर्मन चंदेल वंश का एक प्रमुख शासक था। इसने महोबा के समीप किरत सागर नामक एक झील बनवाया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमल अथवा परमेर्दी देव था। इनके दरबार के दो प्रमुख सेनानायक थे, अल्लाह एवं उदल। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध में अपनी जान गंवा दी। अब तीसरा है गुज्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वह मालवा का शासक था। इस वंश के प्रमुख शासक थे वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल, महिपाल, राजपाल इत्यादि। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिरभोज था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसने आदि बरहा की उपाधि ग्रहण की थी। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रतिहार वंश के शासक मुस्लिम आक्रमणकारियों को लगभग 300 वर्षों तक रोके रखा। चौथा है गहरवाल वंश। गहरवाल वंश को राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। राठौर वंश का संस्थापक
यशोविग्रह था। चंद्रदेव इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। जयचंद चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के हाथों युद्ध में पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित करके हत्या कर दी। 5वां है कलचुरी वंश 1073 से 1212 ईस्वी। इस वंश का अन्य नाम है अही है, कलचुरी, कटचुरी है। चेदी प्रदेश पर शासन करने की वजह से इस वंश को चेदी वंश कहा जाता है। इस वंश का आदि पुरुष सहस्त्रार्जुन था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था लक्ष्मीकर्ण। इस वंश के शासन का अंत 1212 ईस्वी में हो गया। 6ठा है सिसोदिया वंश। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी के युद्ध 1776 ईस्वी में उन्होंने अकबर की सेना से पराजित होने के बावजूद भी उसकी अधीनता कबूल नहीं की। इस वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। इस वंश का शासन मेवाड़ में था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। प्रसिद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया। राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच की लड़ाई को खतौली की लड़ाई 1518 ईस्वी में हुआ था कहा जाता है। 7वां है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम 942 से 995 ईस्वी था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे भीम प्रथम, कर्ण, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, भीम द्वितीय इत्यादि। भीम प्रथम के शासन में ही महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा जयसिंह सिद्धराज था। इसके दरबार का प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह ने ही करवाया। जयसिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी कुमारपाल हुआ। वह जैन मत का अनुयायी था। इस वंश का अंतिम राजा भीम द्वितीय था, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1187 ईस्वी में युद्ध में पराजित किया। भीम प्रथम के एक सामंत माउंट आबू पर्वत पर निर्मित दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना पेश करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, तो वो जो है अब नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे।